सचिन पायलट की हमने कल वीडियो डाला था सचिन पायलट के बारे में कि सचिन पायलट के बारे में कुछ नहीं रहा। शायद उस वीडियो का प्रभाव था। सचिन पायलट मुलाकात करना चाहते हैं राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ। पहले तो बात करने को तैयार नहीं थे सचिन पायलट, अब बात करने को तैयार हैं। अब ये मीडिया चला रहा है खबरें, भैया हमारी मनगढ़ंत नहीं है। प्रभाव से डर करके वहां कई मंत्री बना दिए गए, बहुत कुछ कर दिया गया। शिवराज सिंह सरकार ने बहुत कुछ दे दिया उनको चुनाव तक। चुनाव के बाद क्या होगा इसके बारे में हम सोच नहीं सकते। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में उन चीज़ों को लेकर के जो चीज़ें चलती रहती हैं सोशल मीडिया पर, उन चीज़ों को लेकर के हम अपना एक न्यूज़ बनाते हैं, अपना एक आकलन बनाते हैं। और आकलन जब बन जाता है तो आकलन आपके सामने आ जाता है। और चलिए मैं छोड़ देता हूं पुरानी बातों को, उन बातों को जिनका खुलासा आज नहीं करना चाहता। ये खुलासा मैं कल करूंगा, किस तरह से कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के लोगों को मारते हैं, उन लोगों को मारते हैं। विपक्ष ही दुश्मन हो गया है उस मीडिया का जो विपक्ष का सहारा है। चलिए कोई बात नहीं साहब, देखा जाएगा। लेकिन यहां बात होगी सचिन पायलट की। हमने कल वीडियो डाला था सचिन पायलट के बारे में कि सचिन पायलट के बारे में कुछ नहीं रहा। शायद उस वीडियो का प्रभाव था। सचिन पायलट मुलाकात करना चाहते हैं राहुल गांधी के साथ, प्रियंका गांधी के साथ। पहले तो बात करने को तैयार नहीं थे सचिन पायलट, अब बात करने को तैयार हैं। अब ये मीडिया चला रहा है खबरें, भैया हमारी मनगढ़ंत नहीं है। ये कांग्रेस के नेता सुन लें, हमारी मनगढ़ंत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सुन लें, हमारी मनगढ़ंत नहीं है। ये ट्विटर पर और फेसबुक पर चल रही हैं खबरें, क्योंकि भैया पता नहीं कब कांग्रेस का नोटिस आ जाए, कब भाजपा का नोटिस आ जाए। भाजपा का नोटिस तमगे जैसा लगता है और कांग्रेस का जो नोटिस आता है वो लगता है गाली जैसा। चलिए, हमें आज़ादी की राह पर गालियां भी मंजूर हैं उन लोगों के द्वारा जो अपने परिवार के लोग हैं, चलिए बर्दाश्त करेंगे। अब यहां सचिन पायलट जो हैं वापस आना चाहते हैं, जबकि एक बड़ी खबर आई है कि दो जो हैं विधायक टूट करके अशोक गहलोत के खेमे में आ चुके हैं। अब सचिन पायलट भी आना चाहते हैं, ऐसा भैया सोशल मीडिया पर सुनने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अपने सूत्रों से पता चला है कि सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी में अपनी खराब होती हुई स्थिति को भी देख रहे हैं। वसुंधरा राजे ने भी अपनी स्टैंड पर कायम रही, तो अब सचिन पायलट को लौटने के अलावा कोई काम नहीं है। तो बस सचिन पायलट अब लौटना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस में लौट आने की। लेकिन कांग्रेस में लौट आने का विरोध भी चल रहा है उन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो बहुत ही उस जमाने से जुड़े हुए कांग्रेस के साथ, जब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, जवाहरलाल नेहरू जो पक्के कांग्रेसी हैं, वो विरोध कर रहे हैं सचिन पायलट का पार्टी में वापस आने का। लेकिन फैसला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के हाथ में होगा कि वो किस तरह से वापस आ पाएंगे। जिस तरह की बगावत उन्होंने की, आज वो राहुल गांधी से बात करना चाहते हैं, आज वो प्रियंका गांधी से बात करना चाहते हैं। तो लगता है कि राजनीतिक सत्ता का स्वाद जो है उनको भा गया है। एक खबर चली थी कि वो अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे, लेकिन शायद वो उम्मीदें भी डूब गई हैं। सचिन पायलट की उम्मीदें वक्त से पहले, परवान होने से पहले डूब गईं। लेकिन यहाँ कांग्रेस में चलता है बुजुर्गों का सम्मान। अगर बुजुर्गों का सम्मान न किया गया होता तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन चुके होते मनमोहन सिंह की जगह। उन्होंने इतना बड़ा त्याग किया, लेकिन हमारे सचिन पायलट जी को तो नजर ही नहीं आया। अशोक गहलोत थे भाई, उनसे बात करते, आप ही की चलती। नौजवानों को हर पुराना नेता पसंद करता है, लेकिन सचिन पायलट की वापसी पर कांग्रेसी लोगों का विरोध वाकई में एक ऐसा उदाहरण है जो बताता है कि गद्दारों के लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है, जयचंदों के लिए कोई जगह नहीं है। जयचंद से मायने मध्य प्रदेश में भी निकाले जा सकते हैं, एमपी में भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन संध्या के प्रभाव से डर करके
वहाँ कई मंत्री बना दिए गए, बहुत कुछ कर दिया गया। शिवराज सिंह सरकार ने बहुत कुछ दे दिया उनको चुनाव तक। चुनाव के बाद क्या होगा इसके बारे में हम सोच नहीं सकते। लेकिन सचिन पायलट जब वापस आते हैं तो बड़े ठहाके बजने लगते हैं सोशल मीडिया पर कि सचिन पायलट आ रहे हैं जैसे कि भगवान आ रहे हैं। लेकिन ये बात तो याद रखी जाएगी कि इन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया था और कांग्रेस की उस सरकार को कोरोना काल में गिरा दिया था, जिस कोरोना काल में एक युवा मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को मेहनत करने की ज़रूरत थी। तो एक यहाँ एक प्रश्न उठता है, प्रश्न ये उठता है कि आपका जो संस्कार मिले थे, आपको जो संस्कार मिले थे आपको, उन संस्कारों पर आप क्यों ना चले। राजनीति के लिए केवल सत्ता को देखा, ये ना पहचाना कि सत्ता में आप कहां पहुंच जाओगे। आपके ही कुछ दलाल पत्रकार हों या कुछ एमएलए हों जो भारतीय जनता पार्टी के ढोंग से बने हों एमएलए, उन्होंने आपको बहका दिया। सचिन पायलट जी, शॉर्टकट मारना बहुत गलती होती है, लेकिन आपका अगर लक्ष्य था मुख्यमंत्री बनना तो केवल 4 साल इंतजार करना था। आपको उप मुख्यमंत्री होने के नाते सबसे बेस्ट पोजीशन देनी चाहिए थी और आप कोरोना काल में राजस्थान का साथ छोड़ करके चले गए भारतीय जनता पार्टी की मदद मांग करके। क्या देश आपको माफ़ करेगा? आपको देश कभी भी माफ़ नहीं करेगा सचिन पायलट जी। आप कांग्रेस में लौट आओ भले ही, राहुल गांधी आपको अपना लें भले ही, प्रियंका गांधी आपको अपना लें भले ही, और कांग्रेस कार्यकर्ता भी आपको अपना लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने जो गद्दारी की जयचंदों के साथ, सिंधिया जी का मैटर छोड़ दीजिए। सिंधिया जी ने तो अपनी सारी शर्तें मनवा ली, लेकिन सचिन पायलट जी आपकी शर्तें कितनी मानी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये बता दीजिए। खबर चल रही है सोशल मीडिया पे भैया कि सचिन पायलट वापस आने वाले हैं और राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से बात करने वाले हैं। ये बार बार इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं कुछ ऐसे वीडियोस डाल देता हूँ जो नंगा कर देते हैं उन नेताओं को जो भारतीय जनता पार्टी के आसपास घूमते रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की दावत खाने के लिए ललायत रहते हैं। तो लड़ाई तो उन लोगों से है ना, क्योंकि वो लोग कांग्रेस के पीछे छिप के वार करते हैं, मुझ पर भी वार करते हैं, सब जगह वार करते हैं और उनका वार मुझे स्वीकार है। भारतीय जनता पार्टी का एक नोटिस नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस का एक नोटिस मिल गया, लेकिन उसके बारे में कल बात होगी क्योंकि मैंने भी टाइम 12 घंटे का लिया है। उसके बाद हो सकता है कि शायद मैं न्यूट्रल रिपोर्ट डाला करूंगा, उसके बाद और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।